रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, वालिदैन, बच्चों के सरपरस्त और हार्दिक अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज आपको सरकारी मदारिस में दी जाने वाली सहूलियात, सरकारी मदारिस की मियारी तालीम और सरकारी मदारिस में मौजूद मियारी असातिज़ा और वहाँ पर दी जाने वाली तालीम के बारे में अपने तासुरात और ख़यालात को आप तक पहुँचाने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रेस्पेक्टेड टीचर्स, पेरेंट्स, guardians and my dear students. Today I am going to say something about importance of government schools and the facilities given by government schools and the quality education we have to get in our government schools of Karnataka. So it's my aim to, it is my important aim to say some words about our government schools. सबसे पहले मैं आप तमाम को इस बात से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ कि हमारे सरकारी मदारिस में जो असातिज़ा पाए जाते हैं वो असातिज़ा फुल्ली क्वालिफाइड रहते हैं, जिनको गवर्नमेंट की मदद से यहाँ पर क्या है परसेंटेज वाइज इनको यहाँ पर क्या है चुना जाता है। स्कूल में पढ़ाने के लिए क्या है काबिल-ए-दीद असातिज़ा को ही लिया जाता है। सबसे पहले हमारे गवर्नमेंट स्कूल की यह खासियत है। और अब जब हमारे असातिज़ा इकराम PCH, B.Ed वगैरह करते हैं तो वहाँ पर क्या है तरबियत अलहदा तौर पर दी जाती है। जब वो असातिज़ा स्कूल में अपनी क्या है सलाहियत और काबिलियत का मुजाहरा करने के लिए उनको यहाँ पर क्या है एज ए टीचर सेलेक्ट किया जाता है, तो वो असातिज़ा इकराम को जैसा जैसा मरकज़ी सतह पर, रियासती सतह पर इनको क्या है सिलेबस चेंज होता है और क्या है मवाद को चेंज किया जाता है और कार्रवाइयों को भी चेंज किया जाता है, वैसा वैसा तमाम असातिज़ा इकराम को माहनावार 6 महीने में एक मरतबा, साल में एक मरतबा जो है बहुत सारे तरह तरबियतों से नवाजा जाता है। आजकल तो ऐसा माहौल है कि ऑनलाइन तरबियत दी जा रही है, तमाम असातिज़ा इकराम को ऑनलाइन तरबियत दी जा रही है, जिससे वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और वहाँ पर जो कुछ सीख रहे हैं उसको अपने बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से जो है इसकी बदौलत बच्चों में क्या है इसी तरह क्या है बच्चों में क्या है मियारी तालीम को हम मियारी तालीम से हम रोशनास करा सकते हैं। इसी तरह से गवर्नमेंट स्कूल में dear teachers, dear parents, I inform to you in our government school, especially that government is selected for quality teachers, high percentage teachers in our schools, and also they have given again and again training to our teachers for quality education to our children. So please admit your admission to admit your child to government school for इसी तरह से क्या है गवर्नमेंट स्कूल में क्या है सरकारी स्कूलों में बच्चों को बहुत सारी सहूलियात दी जा रही हैं कि आप तमाम वालिदैन, सरपरस्त और गांव के तमाम लोगों को इस बात से वाकिफियत हासिल हो चुकी है। सबसे पहले क्या है MDM जो 2003-2004 में इस स्कीम को SM कृष्णा CM रहने SM कृष्णा जो हाल ही में क्या है इंतकाल कर चुके हैं, वो हमारे कर्नाटक के CM चीफ मिनिस्टर थे, वो क्या है इस MDM मिड डे मील स्कीम को क्या है जारी किए गए थे, जिससे आज क्या है ये तकरीबन 22 सालों का अरसा गुजर चुका है। इसको जो है जारी में रखा गया है और बच्चों को दोपहर का खाना जो बिसी उठा के नाम से जाना जा रहा है, इससे बच्चे बहुत मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। खासकर खदियों की जानिब
बच्चों को दोपहर का खाना चंद एक इलाकों में क्या है नसीब मिल भी नहीं सक रहा था, जो खाने के मोहताज थे ऐसे बच्चों को दोपहर के खाने से नवाजा जा रहा है, जो मुफ्त में दिया जा रहा है। वहाँ पर इसी के साथ क्या है मिल्क शीरा भाग्य योजना दिया जा रहा है। इसी के साथ क्या है अब रिसेंट क्या है बच्चों को अंडों का इंतज़ाम किया गया है, बट्टे भाग्य। इसी तरह से क्या है मार्ट भी दिया जा रहा है, जिससे बच्चों की क्या है सही तरह से पोषण बच्चों की सही तरह से क्या है पोषण हो सके। और क्या है माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप जो मुसलमान बच्चों के लिए दी जा रही है, और स्टेट स्कॉलरशिप पोर्शन इसमें भी क्या है जो SC ST और जितने भी समाज के जितने भी क्या है समाज में रहने वाले बच्चे ही तमाम के लिए क्या है अलहदा तौर पर क्या है यहाँ पर स्कॉलरशिप दी जा रही है। तो डियर पेरेंट्स, in our government school so many facilities are required for our small kids. First of देखिए اساتذہ اکرام، ہر سال حکومت کرناٹک کی جانب سے ہمارے تمام مدارس کے بچوں کے لیے گورنمنٹ سے فری یونیفارم دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ سیکس 2 جوڑی موزے اور ایک جوڑی جوتوں کو دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ بچوں کو کیا ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کے لیے پرتیبھا کارنجی کا انتظام کیا جاتا ہے، جس سے بچوں میں چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ گورنمنٹ اسکولوں میں اس مرتبہ FLN کلیکا ہبا یعنی بچوں کی فاؤنڈیشنل لٹریسی اور نیومریسی اس کے متعلق کیا ہے ایک عید جیسا ماحول پیدا کر کے بچوں میں کیا ہے چھپی ہوئی صلاحیتوں کو باہر لایا گیا۔ بہرکیف ہمارے گورنمنٹ اسکولوں ہم بھی کسی سے کم نہیں، یعنی ہمارے گورنمنٹ اسکول ہمارے لیے کیا ہیں بہت بڑی نعمت تھیں، جس سے بچوں کی فلاح و بہبودی کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنا اور اوورآل بچے کی ڈیولپمنٹ کرنا اس سے پتہ چلتا ہے۔ بہرکیف میں تمام اساتذہ اکرام، والدین اور سرپرست اور تمام گاؤں والوں سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے بچوں کو گورنمنٹ اسکول میں داخلہ دلوائیں، جس سے بچے کا مستقبل کیا ہے روشن بنے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے گورنمنٹ اسکولوں سے ملنے والی تمام جو کچھ بھی سہولیات ہیں، ان سہولیات کو کیا ہے حاصل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو ایک دیندار کے ساتھ اور کیا ہے دنیا داری کی دونوں طرف سے بھی کیا ہے بچوں کو تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں تو عین نوازش ہوگی۔ اس کے لیے میں آپ تمام First, we have given to our student MDM scheme for Bisiuta and Yet Halt scholarship, and also so many facilities we have given. But in some چندے امدادی اداروں سے جیسے اولڈ اسٹوڈنٹ by using old student committee, by using another NGOs, we have to collect so many materials to our students. So it is also a help to it's also help to our student for better future. کیا ہے چند ایک امدادی ادارے ہیں جیسے نوجوان کمیٹی، ٹیپو اولڈ اسٹوڈنٹ کمیٹی، اس طرح کے کیا ہے کمیٹیوں کا استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کو کیا ہے ان سے امداد دے کر کیا ہے اسکول کو کیا ہے بڑھاوا دے سکتے ہیں۔ بہت ہی غریب، بہت very poor children for they didn't anything. They have write exam like Maulana Abul Kalam Azad and residential school and Murarji Desai residential school. They have to select first standard and they completed her SLC class in very high score, and they have got medical seat in so many government colleges. So dear teachers, so many in our government schools from our government of Karnataka, so many facilities they have given to improve our government school. But still our parents didn't understand why
and they took their children and admitted in private school. It's not fair for our very bright future. So you see, that, for example, nowadays in our government school, for 1 to 2nd in Urdu school and in Kannada school 1 to 3rd, they started the Nalikali, Hello Siko and ENK, English Nalikali. By this system, by using this system, by using this way, the children became very sharp. The children became, because in this system, the children became very active. They have actively participated because it is यहाँ पर क्या है, बच्चा खेलते खेलते सीखता है, खुशी से सीखता है, खुशी से सीखता है, खुद रफ्तार से सीखता है. But here the children is learn in their way. The children learn in their way. Like so many activities we have done here. We again and again we practice. So the children from first and second standard became very active and innovative. The teachers also use the innovative way to teaching. They follow the teaching way, teaching new ideas, new ways, etc. By the way, in 4th to 3rd to 8th standard, we have to follow CCE, Continuous Comprehension Evaluation. By this, using this system, the children became very, the child development is ओवरऑल डेवलपमेंट है ना. बच्चे की हमा पहलू नशो हुमा होती है. यहाँ पर बच्चा क्या है, टोटल ओवरऑल खाली क्या है, when we teach them, they have to class, they got the knowledge from class situations to the out of the classroom, out of the his lives, her lives. According to NCF 2005, our children got so many new ideas. Our teachers, the teaching method is different from old system because our NCF told, because the CCE method is different from other system. Continuous comprehension evaluation. Here the overall development is growing. So by the using this system, the teacher give quality education to their students because it enhances to classroom situation, classroom teaching to out of the classroom situation. It is very necessary and very important. So here the overall development of children we have to see. And also we have take FA1, FA2, SA1, SA2. These are the steps we have to take according to our government rules. We have to take on these tests and exams for our kids. So finally, I request to our beloved parents and guardians and all. Our government is, please save government school, please save government school and grow government school, because I am also a government school student. 1 to 10 I have studied in government school and now I became a government teacher. So please you admit your child to government school for bright future. Today's child is tomorrow's citizens. Save government school, grow government school. Our step is with ಬಲವರ್ಧನೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬಲವರ್ಧನೆ ಕಡೆ. This is the 2024 to 25 ದೈವಾಕ್ಯ. So please dear all our parents and guardians, once again I request to all of you to bring your students and admit in government school for your kids' bright future. Myself, I am very happy because our school kids learning is so
special and so different. The all facilities from government schools we have got and given to our students. So whatever it may be, it is our necessary for save our government school. Because from government school, so many students got government MBBS seats, engineering seats, and so many jobs they have got. So please, once again, my heartiest request to all for your bright future of kids, please join with us and admit your kids in our school for bright future. Thank you. Thank you one and all for my small suggestion. It's my small suggestion, not recommend, not command. It's my, as a teacher, I